लोकतंत्र की आशा देख, जनता की प्रत्याशा देख, भाग्य विधाता है नेतागण, इनका खेल तमाशा देख। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल खेल तमाशा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन इस तमाशे का शिकार कहीं आप मत हो जाना, बस दूर से बैठ के तमाशा देखना। अगर आप शिकार हुए तो समझो बाबा जी का बुलडोज़र आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ। अहिर रेजिमेंट के बाद भीम आर्मी का तांडव, क्या जाति हिंसा के मुहाने पर खड़ा है उत्तर प्रदेश? नमस्कार दोस्तों, नेताओं ने अपने राजनीतिक हित के लिए उत्तर प्रदेश को जाति हिंसा के मुहाने पर खड़ा कर दिया। कुछ महीनों पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने महाराणा सांगा पर विवादित बयान देकर राज्य में जाति हिंसा जैसे हालात पैदा कर दिए। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की चोटी काटने के बाद अहिर रेजिमेंट ने ब्राह्मणों के खिलाफ हमला बोल दिया। करीब 2000 यादवों ने ब्राह्मणों के गांव को बंधक बना लिया। प्रदर्शनकारियों ने घटनास्थल पर जाकर जमकर बवाल किया और पुलिस से भिड़ गए, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ डाली। अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में श्रवण दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ की। आधा दर्जन से अधिक बसों, पुलिस की 4 गाड़ियों समेत अन्य वाहनों पर पथराव करके क्षतिग्रस्त कर दिया। बाजार के दुकानदारों से मारपीट की, राहगीरों से हाथापाई की और महिलाओं से बदतमीजी की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस के साथ पीएससी जवान भी मौके पर लगाए गए, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उन पर भी पत्थरबाजी की। अब सवाल यह है कि ये दंगा हो क्यों रहे हैं और इनके पीछे का मकसद क्या है, इसमें फ़ायदा किसका है? जी हाँ, फ़ायदा किसका है? फ़ायदा आम कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायदा है आपके पीछे बैठे नेताओं का, जो जाति हिंसा कराकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। अब इटावा की घटना देख लो। इटावा में यादव ने ब्राह्मणों के खिलाफ धावा बोल दिया। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद से यादव समाज एक तरफा होकर ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। गांव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है के पोस्टर लगाए गए और ब्राह्मणों से कथा भागवत या पूजा पाठ कराने से यादव समाज ने मना कर दिया। और हमारे अखिलेश भैया को देखो, अखिलेश भैया दूसरे दिन से ही ब्राह्मणों के घर में चाय नाश्ता करने लगे। ब्राह्मणों के घर जाकर अखिलेश भैया अपना राजनीतिक डैमेज कंट्रोल करने लगे। उधर अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया, इधर अखिलेश भैया अपने विधायक संतोष पांडे के घर पहुंचे। वहां पर उनकी माताजी से आशीर्वाद लिया, पैर वैर छुए और चाय नाश्ता करके निकल आए। फिर उसके बाद अखिलेश भैया कहाँ पहुँचे? अखिलेश भैया पहुँचे शुभांशु शुक्ला के घर। शुभांशु शुक्ला, जी हाँ, ये भी ब्राह्मण हैं। उधर अपने कार्यकर्ताओं से ब्राह्मणों से लड़वा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, तलवार खिंचवा रहे हैं और इधर ब्राह्मणों के घर में बैठ के मलाई खा रहे हैं। अखिलेश भैया ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर तलवार खींचो तो पूरी खींचो, मुकदमा लिखा जाए तो आप पर भी लिखा जाए। बेचारे कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं, पुलिस के पट्टा खा रहे हैं और आप ब्राह्मणों के घर में दाल रोटी खा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड है भैया ये। अब ये बात कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए। कार्यकर्ता नहीं, हमारे भैया ने कहा है, बस तलवारें खींचेंगी, ब्राह्मण मुर्दाबाद, पंडित मुर्दाबाद, और भैया मलाई चाट रहे हैं। वही हाल भीम आर्मी का हुआ। प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद रावण के भड़कावे पर भीम आर्मी ने तांडव किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, लोगों के साथ मारपीट की। अब 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है। अब हमारे रावण भैया ने क्या कहा? हमारे चंद्रशेखर रावण भैया ने कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं हैं, पल्ला झाड़ गए। अब मरा कौन? कार्यकर्ता। जूता लात पट्टा पुलिस के कौन खाएगा? कार्यकर्ता खाएंगे। भैया तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। अब तुमको रंगदार बनना है, नेता बनना है, युवा नेता बनना है। अब बिना जूता लात खाए कोई नेता तो बनता नहीं। इतिहास गवाह है, जब तक पुलिस के डंडे न खाओ तब तक नेता बन ही नहीं सकते। अब हमारा उत्तर प्रदेश की पुलिस से निवेदन है
इनको 4-4, 10-10 डंडे ज़्यादा मारें ताकि ये सीधे मुख्यमंत्री बन जाएं। विधायक सांसद बनने की इनको आवश्यकता नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री बने। अब सोचो, आप जिनके लिए लड़ रहे थे, रोड पर उतरकर दंगा बवाल कर रहे थे, वो आपके काम आएंगे? नहीं आएंगे। मुकदमा आपको झेलना है, पुलिस के पट्टे आपको खाने हैं, पुलिस के जूते आपको खाने हैं, भविष्य आपका बर्बाद होना है, सारी रंगदारी आपकी जेल में जाके निकल जाएगी। एक कवि ने ठीक कहा है, लोकतंत्र की आशा देख, जनता की प्रत्याशा देख, भाग्य विधाता है नेतागण, उनका खेल तमाशा देख। राजनीति समझो, ये चाय पानी भोजन और जातीय मेल मिलाप सिर्फ चुनावी राजनीति हैं। असल मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती। भाइयों, अब भी वक्त है, जातिवाद छोड़ो, ज्ञान और रोजगार की बात करो। झगड़े में कुछ नहीं रखा, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ समझदारों का होगा। राजनीति में बहस चाहे आमने सामने हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, अक्सर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तभी तो कुछ समझदार लोग सलाह दे रहे हैं, राजनीति के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब बिल्कुल मत करो। अगर आपका कोई साथी आपसे अलग विचारधारा रखता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो विद्रोही है। मुसीबत में केवल आपका दोस्त, आपका पड़ोसी ही आपके काम आएगा। ना अखिलेश चच्चा आएंगे, ना उनके अब्बा आएंगे और ना ही चंद्रशेखर रावण आएंगे। जिसका नाम ही रावण हो, सोचो वो धर्म की बातें कैसे करेगा। वो तो आपको अधर्म के रास्ते पे ही भेजेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जीवन का आनंद लेते रहो और इन नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, नहीं तो सारी रंगदारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। पट्टे डंडे खाने के लिए पुलिस के तैयार रहना।